हेलो एरीज, मेष राशि, कैसे हो आप लोग। चलिए अक्टूबर मंथ की लव लाइफ लव रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एरीज, सबसे पहले हम आपकी फीलिंग्स और एनर्जीज चेक करेंगे कि अक्टूबर में क्या रहेंगी पार्टनर को लेके। ये आपके कार्ड्स हैं एरीज, और आपके पार्टनर के कार्ड्स, उनकी फीलिंग्स देखेंगे अक्टूबर मंथ की, और ये आउटकम है कि अक्टूबर के महीने में होना क्या है, ये रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा। तो फीलिंग्स से चेक स्टार्ट करते हैं एरीज। पहले आपसे, सबसे पहले एरीज आपके लिए अक्टूबर की स्टार्टिंग के लिए कार्ड आए हैं एस ऑफ रॉड्स और पॉसिबिलिटीज़ के कार्ड है, ये एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। मुझे ऐसे लग रहा है ये कार्ड्स दोनों देख के, या तो अक्टूबर की स्टार्टिंग में या अक्टूबर का जो पुराना टाइम निकला है कुछ टाइम पहले से ही आपकी ऐसी सी एनर्जीज रहती हुई लग रही हैं। आप इस रिलेशनशिप में ना कोई चीज़ को एंड करके एक नई चीज़ शुरू करना चाहते हो, मतलब नई बिगनिंग करना चाहते हो। बट वो नई बिगनिंग या नई शुरुआत वो आपसे हो नहीं रही है, वो हो नहीं रही है इस रिलेशनशिप में। अक्टूबर में स्टार्टिंग में नई बिगनिंग नहीं हो रही है। और एरीज, मुझे ये भी लग रहा है क्योंकि नई बिगनिंग नहीं हो रही है, इसलिए हो सकता है कि आप कुछ चीज़ों को एंड करते हुए दिख रहे हो रिलेशनशिप में, या कोई चीज़ एंड हो रही है इस रिलेशनशिप में। क्योंकि ये आपकी फीलिंग्स एनर्जीज में देख रही हूँ ना, तो हो सकता है कि कुछ एरीज हो सकता है कि आपकी कोई आदत है या कोई बिहेवियर है या कोई सोच है, कोई नेगेटिव थॉट्स है, कोई भी चीज़ है, आप उनको एंड करते हुए दिख रहे हो, या तो या अपना बिलीफ सिस्टम एंड करते हुए दिख रहे हो किसी लेवल पे। कोई भी चीज़ जो आपको परेशान कर रही थी, हो सकता है आप उसको एंड कर रहे हो, या फिर एरीज आप में से काफ़ी लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है किसी लेवल पे इस रिलेशनशिप को एंड करने के बारे में सोच रहे हो या कर रहे हो। ऐसा सा फीलिंग्स एनर्जीज बता रही हूँ, ये आप कर रहे हो। उसी के लिए जो भी चीज़ें आपने, एक तो देखिए एंड करके नई चीज़ शुरू करनी है, या फिर जो जो चीज़ें आप ख़त्म ही कर रहे हो इस रिलेशनशिप के लिए, जो आपको सर्व नहीं कर रही है, चाहे आपकी वो सोच ही है, चाहे ये रिलेशनशिप ही है किसी लेवल पे, आप उसके लिए पॉसिबिलिटीज़ देख रही हो कि कैसे आपको वो चीज़ें करनी है, एंडिंग और बिगनिंग कैसे करनी है, या एंडिंग ही कैसे करनी है। जो भी चीज़ें आप एंड कर रहे हो उसके लिए आप हल देख रहे हो, सॉल्यूशंस देख रहे हो, कौन सा वे आपको ढूंढना चाहिए। तो अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ अब देखते हुए मुझे लग रहे हो। कुछ लोगों के लिए देखिए, जो चीज़ें आप एंड करके एक नई बिगनिंग इस रिलेशनशिप में पार्टनर के साथ शुरू करना चाहते हो, तो हो सकता है कि उसके लिए आप हल ढूंढ रहे हो, अलग अलग तरीके ढूंढ रहे हो कि कैसे चीज़ों को बेटर किया जाए। क्योंकि जनरल रीडिंग है, कंफ्यूज मत हो ना कि एक तरफ मैं बोल रही हूँ कि एंड हो रही है चीज़ और एक तरफ हो रही है नई चीज़ें शुरू हो रही हैं। मैंने बोला कि नई चीज़ें शुरू करना चाहते हो, लेकिन वो नई चीज़ें शुरू नहीं हो रही हैं, तो उसके लिए आप कोई हल ढूंढ रहे हो, वेज ढूंढ रहे हो, ऐसा सा कुछ रहता हुआ लग रहा है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इस रिलेशनशिप को एंड कर रहे हैं किसी लेवल पे, या कोई चीज़ एंड हो रही है इस रिलेशनशिप में, और आप एक डिस्टेंस बनाते हुए भी मुझे लग रहे हो कि आपको लग रहा है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के दूर चले जाना चाहिए, या दूर हो रहे हो, या ट्रैवल कर रहे हो, ऐसा सा भी कुछ रहता हुआ लग रहा है। क्योंकि ये कार्ड के 2-3 मीनिंग थे, तो मैंने इसलिए सारी चीज़ें बताई हैं। कन्फ्यूज़ नहीं होना आप लोगों ने, अपनी सिचुएशन के हिसाब से ले लेना, क्योंकि बहुत सारे एरीज़ की सोच अलग अलग होती है, सबकी सोच एक जैसी नहीं होगी। और मिड में जाके 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड है और करेज के कार्ड है एरीज आप लोगों के लिए। देखिए ये दोनों कार्ड्स बोल रहे हैं कि आपकी फीलिंग्स क्या हो सकती हैं कि मिड में जाके ना आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा हर्ट में हो, थोड़े से पेन में भी हो, कोई चीज़ आपको बुरी लग सकती है। और आपको ऐसे लग सकता है कि जैसे आपने पीछे बहुत मेहनत की किसी भी चीज़ के लिए, बहुत एफर्ट्स किए इस रिलेशनशिप के लिए, पार्टनर के लिए, शायद आपको वो रिजल्ट नहीं मिला, वैसा आपको आउटकम नहीं मिला, और उसी लिए आप शायद हर्ट हो रहे हो, थोड़े से कुछ इनसिक्योरिटीज़ रह रही हैं, किसी तरीके के फियर्स है, डर है किसी चीज़ के आपके। हो सकता है कि आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, आगे बढ़ना चाह रहे हो, शायद उसी के कारण कुछ फियर्स इनसिक्योरिटीज़ हैं, बट आप मुझे थोड़े से हर्ट रहते हुए लग रहे हो। और शायद आपको ऐसे फील हो सकता है कि हमेशा जब भी आप कुछ करने लगते हो या करते हो, तो हमेशा वही चीज़ें रिपीट होने लग जाती हैं। कुछ एरीज को ऐसे भी लग रहा है। लेकिन मुझे लग रहा है कि आप एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाह रहे हो, हालांकि आप थोड़ा थोड़ा थका थका सा महसूस कर रहे हो, किसी लेवल पे आपको लग रहा है कि गिव अप ही कर देना चाहिए, छोड़ ही देना चाहिए। बट जो भी है, आप दिल से नहीं हार रहे हो, मैं ये चीज़ आपको बोलना चाहती हूँ कि दिल से आप हर चीज़ को बहुत बोल्डली, बहादुरी से डील करते हुए दिख रहे हो, बहुत करेज के साथ चीज़ों को डील कर रहे हो। जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं या जो भी इश्यूज़ हैं, आप उन चीज़ों को डील करना चाह रहे हो, या करने के लिए हिम्मत है आपके अंदर। एक विल पावर, एक डिटर्मिनेशन भी मुझे आपकी अंदर से, दिल से रहती हुई लग रही है। बाहर बाहर से भले ही आपको लगे कि थक गए हैं भाई, अब कुछ नहीं हो सकता, ना कुछ करना चाहते हैं, लेकिन एक जब दिल में फीलिंग्स होती है ना, तो फिर हम फिर से खड़े हो जाते हैं, स्टैंड लेने लग जाते हैं। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आप थोड़ा सा थका सा महसूस करते हुए लग रहे हो, बट आपको ऐसा फील होगा कि नहीं, आपको करना है, आगे बढ़ना है। एक हिम्मत आती हुई भी लग रही है मुझे आपके अंदर, आगे बढ़ने की डिटर्मिनेशन के साथ चीज़ों को फेस करते हुए लग रहे हो। जो चैलेंजेस आ रहे हैं उसको भी फेस करने के लिए रेडी दिख रहे हो, ऐसा सभी आपका रहता हुआ लग रहा है।
आप गिव अप करने के बारे में सोच रहे हो, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि आप गिव अप करते हुए लग रहे हो रिलेशनशिप के लिए, पार्टनर के लिए। और एरीज एंड में जाके आपके कार्ड आए हैं 7 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड और प्रोजेक्शन के कार्ड है। देखिए ये कार्ड ना दो चीज़ें बोलते हैं। सबसे पहली चीज़ तो कुछ एरीज के लिए ये हो सकता है, क्योंकि जनरल रीडिंग होती है एरीज, सबसे पहले तो आप ना इस रिलेशनशिप को, पार्टनर को क्लियरली नहीं देख पा रहे हो। आप उस अपनी ही सोच के हिसाब से आपने अपने दिमाग में एक फ़ोटो बना ली है, एक इमेज बना ली है कि ये चीज़ ऐसे है और ऐसे ही है रहेगी इस रिलेशनशिप के लिए, और उसी के बेसिस के ऊपर आप इस रिलेशनशिप को, पार्टनर को डील करते हुए दिख रहे हो। आप सच से कहीं वाकिफ़ नहीं हो, ये चीज़ें मुझे रहती हुई लग रही हैं। और आप किसी चीज़ को ना डील नहीं करते हुए दिख रहे हो। आपकी एंड में जाके एनर्जीज ऐसी रहती हुई लग रही है, जैसे किसी चीज़ से भाग रहे हो, अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हो, या इग्नोर कर रहे हो, पार्टनर को इग्नोर कर रहे हो, अवॉइड कर रहे हो। थोड़ा सा जैसे होता है ना चोरी छिपे किसी चीज़ से भागना, सामने से बात नहीं करना, सामने से चीज़ों को डील नहीं करना। शायद हो सकता है कि आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही है, इसलिए ऐसी एनर्जीज आपकी, आपको क्लैरिटी नहीं आ रही है किसी चीज़ को लेके। और देखिए जनरल रीडिंग है, तो कुछ एरीज के लिए ये भी हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर की इंटेंशंस ठीक नहीं है, आपके पार्टनर के मोटिव्स ठीक नहीं है। कुछ एरीज को ऐसी फीलिंग हो सकती है, आपको ऐसा लग सकता है कि आपके साथ चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, पार्टनर चीज़ें छुपाते हैं, पार्टनर आपको किसी लेवल पे आपको चीटिंग लग सकती है। कुछ एरीज़ के लिए ये चीज़ें भी हो सकती हैं कि किसी लेवल पे आपको लग रहा है कि आपके साथ चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, जो आप इस रिलेशनशिप में चाहते हो वो चीज़ें आपको नहीं मिल रही हैं, जो आप डिज़र्व करते हो वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं। पार्टनर शायद स्टैंड्स नहीं ले रहे हैं, किसी लेवल पे चीटिंग फील कर सकते हो, थोड़ा सा आपको ऐसा सा भी रहता हुआ लग रहा है। ये मैंने सारी पॉसिबिलिटीज़ बता दी हैं। मैंने ये कार्ड्स का हमेशा एक ही मीनिंग नहीं निकलता, बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं। जनरल रीडिंग के हिसाब से मैं इतना कुछ बता रही हूँ ताकि कोई जो भी इंसान देखे तो उनके साथ मैच हो। तो जो चीज़ें आपके साथ मैच हो रही हैं आपने अपनी सिचुएशन के हिसाब से लेनी है, क्योंकि आपको पता है आपका रिलेशनशिप किस लेवल पे है, पार्टनर कैसी नेचर के हैं, तो वैसी ही सिचुएशन वाली आपने एनर्जीज लेनी है। और आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स और एनर्जीज हम देखते हैं। देखिए आपके पार्टनर का ना अक्टूबर के स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा सोचते हुए लग रही है किसी चीज़ को लेके। हो सकता है उनको कोई चीज़ छोड़नी है, कोई चीज़ लेट गो कर रहे हैं वो, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा सोच विचार चलता हुआ लग रहा है उनका। माइंड में लिटरली जैसे होता है ना ओवर थिंकिंग चल रही है, नेगेटिव थॉट्स भी कुछ आपके पार्टनर्स के लिए रहता हुआ लग रहा है एरीज। बट मुझे लग रहा है कोई चीज़ को साथ ज़्यादा अटैच्ड हो रहे थे, वो उस चीज़ को छोड़ना चाह रहे हैं, ये छोड़ते हुए लग रहे हैं। उनको लग रहा है भी अब लेट गो करना ही सही है, अब इस चीज़ को छोड़ना ही सही है। तो शायद उसी के कारण मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, ओवर थिंकिंग हो रही है। देखिए कुछ एरीज के पार्टनर किसी लेवल पे ये हो सकता है कि उनको लगे कि ये रिलेशनशिप को किसी लेवल पे उनको बॉदर कर रहा है, ये रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म नहीं चल सकता, तो उनको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करना चाहिए, रिलेशनशिप को लेट गो कर देना चाहिए। या देखिए आपके पार्टनर को कोई चीज़ परेशान कर रही थी, या आप लोगों के बीच में कोई बातें ऐसी हुई हैं जिनको आपके पार्टनर पकड़ के बैठ गए, तो हो सकता है कि वो अपनी कोई ज़िद छोड़ रहे हैं, अपनी कोई आदत छोड़ रहे हैं। जो भी चीज़ है वो लेट गो करते हुए दिख रही हैं, ऐसी सी एनर्जीज उनकी रहती हुई लग रही है। लेकिन जो भी चीज़ वो छोड़ रहे हैं या छोड़ना चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए, उसके लिए सोच विचार चल रहा है उनका, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, माइंड से जैसे धुएँ निकल रहे हैं उनके, मतलब कि ओवर थिंकिंग ज़्यादा कर रहे हैं। मिड में, अक्टूबर के मिड में फीलिंग्स क्या है, देखिए पूरा महीना होता है ना, हमारी फीलिंग्स चेंज होती रहती हैं। सुबह कुछ है, दोपहर को कुछ है, रात को कुछ है, तो वैसा ही आपका, मैं स्टार्टिंग में अलग फीलिंग्स है पार्टनर की, मिड में जाके 50 फीलिंग्स चेंज हो रही हैं। मुझे मिड में ये कार्ड बोल रहा है 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। देखिए वो आपके साथ अब रिकंसिलेशन करना चाहते हैं, मिड में जाके उनको ऐसा फील हो रहा है कि रिकंसिलेशन कर लेना चाहिए। हो देखिए लेट गो का मतलब ये नहीं होता कि हमेशा मूव ऑन नहीं होता या रिलेशनशिप से जाना नहीं होता। हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में कोई ज़िद पकड़ के बैठ गए थे, जो कमिटमेंट आपको वो नहीं दे रहे थे, उसके लिए वो ज़िद पकड़ रहे थे। हो सकता है वो चीज़ें अपनी ज़िद छोड़ रहे हैं। कुछ एरीज़ के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर वो चीज़ें भी छोड़ते हुए लग रहे हैं। मिड में वो रिकंसिलेशन करने के बारे में सोच रहे हैं, आपसे पैचअप करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, गेट टुगेदर करना चाहते हैं, क्योंकि 2 ऑफ कप्स का कार्ड लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, मैरिज, कमिटमेंट इन चीज़ों के लिए है। तो यही सब चीज़ें वो चाहते हुए लग रहे हैं। कोई चीज़ आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, और अगर कोई चीज़ उनको परेशान कर रही थी या एरीज आप लोगों के बीच में किसी तरीके का गैप आ गया था, बात बंद हो गई थी, डिस्टेंस आ गया था, तो वो पैचअप करना चाहते हैं, रिकंसिलेशन करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। और उसी को ही लेके वो, मुझे लग रहा है थोड़ा सोच विचार चल रहा है उनका, वो चीज़ों को गहराई से समझते हुए दिख रहे हैं, अंडरस्टैंड करते हुए दिख रहे हैं। जैसे एक अकेलापन भी उनको किसी चीज़ का फील भी होता हुआ लग रहा है, ये भी उनकी एनर्जीज रहती हुई लग रही है आपके पार्टनर की। चीज़ों को थोड़ा अकेले में रह के समझना चाहते हैं, ऐसा सा भी है, बट आपके साथ एक हमेशा का साथ चाहते हुए लग रहे हैं आपके पार्टनर।
और एंड में जाके आपके पार्टनर के कार्ड है, मोमेंट टू मोमेंट के कार्ड है, स्ट्रेंथ के कार्ड है। देखिए आपके पार्टनर को ना कोई चीज़ परेशान कर रही है, कोई चीज़ इरिटेट कर रही है, फ्रस्ट्रेट कर रही है काफ़ी टाइम से, या फिर अक्टूबर की स्टार्टिंग में। लेकिन वो जो भी चीज़ें उनको परेशान कर रही हैं, बॉदर कर रही हैं, एरीज वो आपसे बात बता नहीं रहे हैं, वो आपको अपनी फीलिंग्स खुल के शेयर नहीं कर रहे हैं। जो भी गुस्सा आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, वो भी नहीं शेयर कर रहे हैं। जैसे होता है ना इंसान शो कुछ करना लेकिन दिल में होना कुछ, तो उनके मन में कुछ फ्रस्ट्रेशन इरिटेशन चल रही है, लेकिन वो बहुत आपको ऐसे दिखाएंगे जैसे उनको कुछ कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो मतलब हर चीज़ को बड़े तरीके से, प्यार से, सब्र के साथ, पेशेंस के साथ भी डील कर रहे हैं, जो भी चीज़ें उनको परेशान कर रही हैं। और इसीलिए हर चीज़ को ना वो बहुत संभल संभल के चल रहे हैं, इस रिलेशनशिप के लिए आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन बहुत संभल संभल के। उनको लग रहा है कि उनसे कुछ गलतियां ना हो जाएं, या फिर इस रिलेशनशिप में कुछ मिस्टेक्स ना हो जाएं। जो गलतियां पहले हुई तो उनको लग रहा है कि दोबारा से वो गलतियां ना रिपीट हो जाएं। इसीलिए वो कदम को फूंक फूंक के रख रहे हैं, ताकि इस रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज ना हो, और वो अपने एंगर को भी कहीं ना कहीं कंट्रोल करते हुए मुझे लग रहा है आपके पार्टनर अक्टूबर के लास्ट में। तो चलिए अब हम देखते हैं कि अक्टूबर में एक्चुअल में होने क्या वाला है। कि ये तो फीलिंग्स बताई, ये वो फील कर रहे हैं, ये आप फील कर रहे हो। अक्टूबर की स्टार्टिंग में एम्परर का कार्ड आया। देखिए एम्परर का कार्ड ये बोलता है आप दोनों में से कोई एक इंसान, एरीज आप या आपके पार्टनर, क्योंकि आउटकम हम हमेशा दोनों का निकालते हैं। कोई भी एक इंसान मुझे एक्शन इनिशिएटिव्स लेता हुआ लग रहा है इस रिलेशनशिप के लिए। एक इंसान ने मन बना लिया है कि हाँ अब उसको लीड लेनी है, चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेके एक्शन इनिशिएटिव्स लेने के बारे में सोच रहे हो, लेते हुए लग रहे हैं। क्योंकि हम आउटकम निकाल रहे हैं, तो मुझे लग रहा है आप दोनों में से कोई एक इंसान चीज़ों को ठीक करने के लिए, चीज़ों को बेटर करने के लिए एक्शन इनिशिएटिव्स लेता हुआ लग रहा है, आगे बढ़ता हुआ लग रहा है। और इन द प्रोसेस जो भी एक्शन इनिशिएटिव्स आप दोनों में से कोई एक इंसान ले रहा है, थोड़ा सा कंट्रोलिंग हो रहा है, थोड़ा सा डोमिनेटिंग हो रहा है, चीज़ें अपने हिसाब से भी वो इंसान करता हुआ दिख रहा है। और एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी लाने के ऊपर फोकस है। और कुछ चीज़ों की थोड़ी सी जिद हो सकती है कि चीज़ें जब तक 100% श्योर नहीं हो जाओगे, सिक्योर नहीं हो जाओगे, उस चीज़ को एक ज़िद भी पकड़ी हुई है किसी एक इंसान ने आप दोनों में से। कि भी होता है ना कई बार हमें कि कमिटमेंट चाहिए, लॉन्ग टर्म चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, जो भी चीज़ें इस रिलेशनशिप में एक इंसान चाहता है, उस चीज़ का वो थोड़ा पक्का भी रहता हुआ लग रहा है कि भी हाँ भी उसको वो चीज़ें चाहिए। लेकिन आप आगे बढ़ रहे हो, एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो, लेकिन धीरे धीरे चल रहे हो, आगे बढ़ रहे हो लेकिन स्लो स्लो। वो बताया मुझे आपके पार्टनर का थोड़ा सा इस लग रहा है। वैसे तो देखिए एरीज आपकी भी हो सकती है कि आप एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो, इसलिए बोल रहे हो क्योंकि मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड भी यही बोलता है कि भी धीरे धीरे आगे बढ़ना, कोई रिस्क नहीं लेना, कोई गलतियां ना हो जाए। तो स्लोइंग डाउन का कार्ड भी यही बोलता है कि आप धीरे धीरे आगे बढ़ना चाह रहे हो, कि आपसे कुछ गलतियां ना हो जाएं, जल्दबाजी नहीं करना चाहते हो, और चीज़ों को मेच्योरिटी से भी डील करते हुए दिख रहे हो आप लोग। और आपके पार्टनर का कार्ड आया था 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो वो रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं। तो किसी की भी हो सकती है एक्शन इनिशिएटिव्स वाली एनर्जीज। तो मैंने ऑलरेडी बताया, मुझे थोड़ा सा आपके पार्टनर की तरफ से ज़्यादा लग रहा है एरीज। बाकी अब हम देखते हैं मिड में क्या हो रहा है। और यहाँ की मैंने बताया कि चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेके एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो, थोड़े से कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग हो रहे हो, और चीज़ों को अपने हिसाब से करने की कोशिश कर रहे हो, और स्लो स्लो आगे बढ़ रहे हो। और मिड में जाके 5 ऑफ पेंटिकल्स टोटलिटी के कार्ड है। मिड में जाके ये कार्ड्स आए हैं कि किसी तरीके का रिजेक्शन मिलता हुआ लग रहा है आप दोनों, या आप दोनों में से किसी एक इंसान को इस रिलेशनशिप के लिए। आप दोनों को ऐसे लग रहा है कि एक अकेला, या तो देखिए एक अकेलापन फील हो रहा है। ज़रूरी नहीं होता कि हर किसी को ही रिजेक्शन महसूस हो रहा है, हो सकता है, जनरल रीडिंग है। कुछ लोगों को ऐसे लग रहा है कि कोई एक इंसान रिजेक्शन दे रहा है, और या फिर अकेलापन महसूस करते हुए लग रहे हैं, एक खुशी नहीं है इतनी फील कर रहे हो अक्टूबर के मिड में जाके, एक मायूसी सी रहती हुई लग रही है। और देखिए आप दोनों में से कोई एक इंसान मुझे मिड में जाके एक दूसरे को ब्लॉक करता हुआ भी लग रहा है, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड होता है। इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ को बंद होना, दरवाज़ा बंद हो जाना। हो सकता है कि आप एरीज आप अपने पार्टनर को सोशल मीडिया पे ब्लॉक कर रहे हो, या आपके पार्टनर आपको ब्लॉक कर रहे हैं। अगर ब्लॉक भी नहीं कर रहे हो ना, तो अपनी फीलिंग्स इमोशंस पे ताला लगाते हुए लग रहे हो, खुल के चीज़ों को शेयर नहीं कर रहे हो मिड में जाके। एक अकेलापन, अधूरापन भी रहता हुआ लग रहा है, और इसीलिए कि हर चीज़ को बहुत ध्यान से कर रहे हो, अलर्ट होके कर रहे हो, कॉशियस हो रहे हो, कॉन्शियस हो रहे हो चीज़ों को लेके। ये चीज़ें आपकी रहती हुई लग रही है। एक स्टेबिलिटी सिक्योरिटी लाने के ऊपर फोकस है, लेकिन वो स्टेबिलिटी सिक्योरिटी मिड में आ नहीं रही है। और एंड में जाके आप लोगों के लेजीनेस और व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड है एरीज। ये कार्ड्स बोल रहे हैं कि एंड में जाके ना इस रिलेशनशिप में व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड बोलता है कि चीज़ें
थोड़ी सी ऐसी हो सकती हैं कि जैसे स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, कभी तो आपकी बात हो रही है, कभी नहीं हो रही है, मतलब उतार चढ़ाव आ रहे हैं रिलेशनशिप में, ऐसा सा कुछ रहता हुआ लग रहा है। किसी दिन आप लोग अच्छे से बात कर रहे हो, किसी दिन नहीं कर रहे हो, बट जो भी है आप दोनों में से कोई एक इंसान एंड में जाके लेज़ी हो रहा है, थोड़ा सा सुस्त हो रहा है एक्शन इनिशिएटिव्स के मामले में। हो सकता है कि जैसे चीज़ें ठीक करना चाह रहे हो वैसे चीज़ें नहीं ठीक हो रही हैं, ये चीज़ें इसलिए हो सकता है लेज़ी हो रहे हो, या फिर हो सकता है आप में से कोई एक इंसान थोड़ा सा अपनी लाइफ में फोकस करता हुआ दिख रहा है, अपनी फ़न मज़ा मस्ती के ऊपर फोकस करता हुआ दिख रहा है, थोड़ा सा रिलैक्स होना चाह रहे हो। बट जो भी है एंड में जाके मुझे ये लग रहा है कि स्टार्टिंग में कोई एक इंसान एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहा है, लेकिन धीरे धीरे आगे कदम रख रहे हो कि गलतियाँ ना हो जाए। मिड के बाद मुझे लग रहा है एक अकेलापन है, एक रिजेक्शन महसूस कर रहे हो किसी चीज़ की, अलर्ट हो रहे हो, और एंड में जाके थोड़ा सा चीज़ें उथल पुथल हो सकती हैं। उथल पुथल का मतलब उतार चढ़ाव आ रहे हैं, ढंग से बात नहीं हो रही है, कभी हो रही है कभी नहीं हो रही है, चीज़ें स्पीड के साथ आगे नहीं बढ़ रही हैं, ऐसा सा आपका रहता हुआ लग रहा है। ये चीज़ें आपकी अक्टूबर के लास्ट में हो रही हैं। तो टोटल मैंने आपको रीडिंग बता दी है, तो एरीज बताना ये चीज़ें आपके साथ रीडिंग कितनी मैच हुई है कमेंट सेक्शन में मुझे। चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।